प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो। आप सभी का सादर स्वागत, अभिनंदन, आभार। कुल्लू की खूबसूरत घाटी के बीचों बीच स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की द्वितीय वाहिनी का ये भव्य परेड प्रांगण, इस ऐतिहासिक एवं गरिमामयी प्रांगण में मैं सुमन यादव, सहायक सेनानी, अपने साथी कमेंटेटर निरीक्षक विवेक राघव के साथ सभी गणमान्य अतिथियों, हिमवीरों और दर्शक दीर्घा में उपस्थित जन समुदाय का भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 61वें स्थापना दिवस समारोह के महानिदेशक परेड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर शहर है। हिमालय में कुल्लू एक प्रसिद्ध घाटी है। व्यास नदी इसके बीच मनाली के आगे से बहती है। यह अपने मंदिरों, चीड़ व देवदार से ढके ऊंचे पेड़ों और सेब के बगीचों के लिए जानी जाती है। कुल्लू घाटी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। कुल्लू शहर घाटी का प्रमुख नगर है। रामायण महाभारत जैसे कई पौराणिक ग्रंथ कुल्लू घाटी की प्राचीनता का विवरण देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार घाटी को मानव जाति के पुनरुत्थान स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रलय के बाद मनु ऋषि ने वर्तमान मनाली में अपने निवास की स्थापना की, जिसे मनु आलय के नाम से जाना जाता है। मनु आलय अर्थात मनु का घर। परशुराम, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, घाटी में बसे। निर्मंड में स्थापित पौराणिक परशुराम मंदिर को इसका साक्ष्य माना जाता है। बल के मूल मंत्र शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा की भावना से ओतप्रोत सुसज्जित वेशभूषा में हमारे ये हिमवीर अनुशासन, कौशल एवं उत्साह के साथ अपनी भावना का प्रदर्शन इस परेड के माध्यम से करने जा रहे हैं। बल के आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा की मूल भावना से ओतप्रोत भारत माता की जय के उद्घोष के साथ किले की प्राचीर के मध्य से परेड द्वितीय कमान श्री अजय निर्मलकर के जोशीले उद्घोष के साथ हिमवीरों की ये टुकड़ियां ब्रास बैंड की मधुर धुन पर परेड प्रांगण में प्रवेश करती हुई अपनी पदगर्जनाओं से उत्साहित करते हुए ये हिमवीर और हिमवीरांगनाएं परेड प्रांगण में अपना अपना स्थान ले रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन गुरिल्ला सैन्य दल के रूप में 24 अक्टूबर 1962 को किया गया। प्रारंभ में इस बल में केवल 4 वाहिनियां थी।
वर्ष 1978 में बल का पुनर्गठन हुआ और बल को एक नई पहचान मिली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल राष्ट्र का एक विशेष केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो अपने जवानों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग सहित कई अन्य विधाओं में भी प्रशिक्षित करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों की अति विषम परिस्थितियों में पर्वतारोहण तथा उच्च तुंगता युद्ध शैली में दक्ष इस बल को विश्व के विशिष्ट बलों में से एक माना जाता है। अब से कुछ ही क्षणों में आगमन होगा इस भव्य परेड के परेड कमांडर का। स्थापना दिवस परेड के परेड कमांडर प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण करने हेतु अग्रसर। इस महानिदेशक परेड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री चंदन सिंह भंडारी, सेनानी। ये सलामी शस्त्र परेड कमांडर के सम्मान में दिया गया। परेड की कमान परेड द्वितीय कमान द्वारा परेड कमांडर को सौंपी जा रही है और अब परेड की संपूर्ण कार्यवाही परेड कमांडर के नेतृत्व में की जाएगी। देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में बल का निशान इस सुसज्जित प्रांगण में लाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस परेड के दौरान बल निशान के आपके सामने से गुजरने पर कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर एवं वर्दीधारी सल्यूट देकर बल निशान को सम्मान दें।
परेड की कमान संभाल रहे हैं परेड कमांडर श्री चंदन सिंह भंडारी, सेनानी। आप वर्ष 1999 में बतौर सहायक सेनानी बल में सम्मिलित हुए। आप अपने सेवा काल के दौरान दुर्गम एवं अति संवेदनशील क्षेत्र लेह, उत्तराखंड, लोहितपुर और अरुणाचल प्रदेश में तैनात रहे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में आप एक कुशल प्रशिक्षक भी रहे हैं। बल में आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको 11 बार महानिदेशक प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा आपको माननीय राज्यपाल सिक्किम से प्रशंसा पत्र व पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 के दौरान सिक्किम राज्य में विषम परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण वातावरण में लगभग 19,200 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपके नेतृत्व में आयोजित की गई लंबी दूरी गश्त को पूर्वी सीमांत मुख्यालय लखनऊ की सर्वश्रेष्ठ लंबी दूरी गश्त घोषित किया गया। वर्तमान में आप बल की लिंगडम सिक्किम स्थित 13वीं वाहिनी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे वर्ष 2021 में आपके कुशल नेतृत्व में बल की श्रेष्ठ हरित वाहिनी घोषित किया गया। आज की इस भव्य परेड के द्वितीय कमान हैं श्री अजय निर्मलकर। वर्तमान में आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी प्रशिक्षक के रूप में तैनात हैं। वर्ष 2005 में आप सहायक सेनानी के रूप में बल में शामिल हुए। आपने जालंधर, लोहितपुर, बेलगांव, रायबरेली, पिथौरागढ़, नूरनार एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वर्ष 2007 एवं 2008 की स्थापना दिवस परेड में आपने शिमला सेक्टर के कंटिंजेंट का नेतृत्व किया। वर्ष 2009 में आपने गणतंत्र दिवस परेड में बल के कंटिंजेंट का नेतृत्व भी किया है। आपने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सेना एवं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के विभिन्न कोर्सों को उत्कृष्ट ग्रेडिंग से उत्तीर्ण किया है। नक्सल विरोधी अभियानों में आपकी विशेष भूमिका रही है, जिसके लिए आपको 3 बार महानिदेशक प्रशस्ति पत्र व 2 बार प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया जा चुका है। सच है, विपत्ति जब आती है वह कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऐसे ही पराक्रम और शौर्य की प्रतिमूर्ति है बल की ये विभिन्न टुकड़ियां। बाईं ओर से पहली टुकड़ी है उत्तरी सीमांत की, जिसकी कमान संभाल रहे हैं सहायक सेनानी विकास दहिया। उत्तरी सीमांत का मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एवं इसके सेक्टर्स देहरादून, बरेली और शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और किन्नौर एवं उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं तक इस सीमांत का दायित्व क्षेत्र है। इसके जवान अग्रिम चौकियों पर अति विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उत्तरी सीमांत का इतिहास वीर गाथाओं से परिपूर्ण है और बल के इतिहास में इसके कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई साहसपूर्ण कथाएं बल के वर्तमान और भविष्य को प्रेरित करती है। बाईं ओर से दूसरी टुकड़ी सहायक सेनानी हिमांशु सुंदरियाल की कमान में उत्तर पश्चिमी सीमांत की है। उत्तर पश्चिमी सीमांत का मुख्यालय लेह तथा इसके सेक्टर्स श्रीनगर, लेह एवं दिल्ली में हैं। इस सीमांत के हिमवीर लद्दाख में सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए हर क्षण तत्पर हैं और पिछले लगभग 2 वर्षों से सीमा पर कई चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग तथा पैंगोंग त्सो के पास देश की सीमाओं की सुरक्षा में हिमवीरों ने साहस, शौर्य और बहादुरी से अपनी दक्षता का लोहा मनवाया है। सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परमजीत कौर की कमान में अगली टुकड़ी महिला कंटीजेंट की है। वर्ष 2008 में पहली बार जनरल ड्यूटी में महिलाओं की 4 कंपनियां बल में शामिल हुई। वर्ष 2017 से बल की महिला कर्मियों को भी बल की अग्रिम चौकियों पर तैनात किया जाने लगा। अब से कुछ ही क्षणों में श्री अमृत मोहन प्रसाद, अपर महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का आगमन होने वाला है।
अपर महानिदेशक महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये जनरल सल्यूट अपर महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सम्मान में दिया गया। श्री अमृत मोहन प्रसाद अपर महानिदेशक ओडिशा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के एक मेधावी छात्र रहे हैं। ओडिशा राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के पद पर सेवा देने के उपरांत आपने वर्ष 2001 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सेवाएं देना प्रारंभ किया और वहां पर एंटी करप्शन ब्रांच, स्पेशल यूनिट और BS&FS में बतौर पुलिस अधीक्षक व उप महानिरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। वर्ष 2008 में आप पुनः अपने मूल कैडर ओडिशा में आए और ओडिशा पुलिस मुख्यालय, गृह मंत्रालय, ओडिशा सरकार तथा ओडिशा विभाग में महानिरीक्षक पुलिस एवं अपर महानिदेशक पुलिस के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्ष 2015 में आप फिर से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में बतौर संयुक्त निदेशक मुंबई और संयुक्त निदेशक इकोनॉमिक ऑफेंसिव जोन नई दिल्ली में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपने सफल कार्यकाल के बाद आपने 10 अगस्त 2020 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अपर महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। सेवा के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको वर्ष 2006 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और वर्ष 2014 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। परेड के ठीक मध्य में बल निशान को सम्मान के साथ थामे खड़ी है निशान टोली सहायक सेनानी सिमरनजीत सिंह की कमान में। मजबूत हाथों में बल निशान जिसे गार्ड सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज की इस पूरी परेड के दौरान ये सशक्त हाथ थामे रखेंगे बल निशान को। निशान टोली के ठीक पीछे बल का बैंड दस्ता जिसकी अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक GD दिवाकर प्रसाद। आपके सामने से दाहिने से तीसरी टुकड़ी पूर्वी सीमांत की जिसकी कमान संभाल रहे हैं सहायक सेनानी विशाल कौशिक ने मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तथा इसके क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ, पटना एवं गंगटोक में है। यह सीमांत नाथुला, सिक्किम के साथ साथ कई आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यकता पड़ने पर देश में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए इस सीमांत की वाहिनियां सदैव तत्पर रहती हैं। श्वेत परिधानों से सुसज्जित दाहिने छोर से दूसरी टुकड़ी इसकी कंटिजेंट की है जिसकी कमान संभाल रहे हैं सहायक सेनानी धर्मवीर यादव। यह कंटिजेंट प्रतिनिधित्व कर रहा है बल के स्कीयर्स का। इसकी कंटिजेंट प्रतीक है हाई एल्टीट्यूड में बल के साहस और कौशल का, माउंटेन वॉरफेयर में बल की दक्षता का, पर्वतारोहण और साहसिक खेलों में बल की अद्वितीय उपलब्धियों का। 222 से ज़्यादा पर्वतों का आरोहण करके बल ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक संगठन के तौर पर कीर्तिमान स्थापित किया है।
ऊंचे पर्वतों पर एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से पहुंचने में इसकी एक विशेष संसाधन और कॉम्बैट स्किल के रूप में बल की क्षमताओं को प्रभावशाली बनाता है। पैराट्रूपर्स कंटीजेंट की कमान संभाल रहे हैं उप सेनानी जीडी डॉक्टर कुबेर शर्मा। ये बल का एक विशेष कंटीजेंट है जो प्रतीक है बल के एयरबॉर्न ट्रूप्स का। इस दल के सदस्यों को भारतीय वायुसेना के आगरा स्थित पैराट्रूपर्स प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें हर एक पैराट्रूपर को AN-32 एयरक्राफ्ट से 13,500 फीट की ऊंचाई से पैराशूट की सहायता से पूरे बैटल लोड के साथ विषम परिस्थितियों में जंप करने की कला में पारंगत किया जाता है, जिनमें एक नाइट जंप भी शामिल है। इसके अलावा बल के कमांडोज हेलीबॉर्न ऑपरेशन में प्रशिक्षित किए जाते हैं। ये कंटीजेंट प्रतीक है दक्षता, सटीकता, शारीरिक और मानसिक मजबूती का, हर परिस्थिति में बल की विशिष्ट प्रतिक्रिया क्षमता का। कुल्लू स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की द्वितीय वाहिनी का यह कैंप परिसर बल के इतिहास में महत्वपूर्ण गतिविधियों का साक्षी रहा है। यहाँ 90 के दशक तक बल का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था। यह वही परेड ग्राउंड है जहां वर्ष 1987 में बल की स्थापना की रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया और यहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को कलर्स प्रदान किया गया। इसके तत्काल बाद बल की 6 नई वाहिनियों को भी स्वीकृति मिली। जी हाँ, आज लगभग 35 वर्षों के बाद एक बार फिर ये परेड प्रांगण साक्षी बन रहा है उस पल का जब ITBP देश की सेवा में 60 वर्ष पूर्ण कर रही है। हम गौरवान्वित हैं और भविष्य के लिए बल को और बलशाली बनाने की प्रतिबद्धता को आज दोहराते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की द्वितीय वाहिनी का गठन बल की स्थापना के समय 4 वाहिनियों में से एक के रूप में हुआ। प्रारंभ में इस बल में केवल 4 वाहिनियां थीं। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और हम कुछ क्षणों के लिए विराम लेंगे।
रहेगा अमर सदा बलिदान, युग युग तक जय हो अमर जवान। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सलामी मंच की ओर अग्रसर। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कई अभियान और कार्यक्रम का आयोजन सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में माह जून में राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें आईटीबीपी के जवानों द्वारा योग सत्रों में भाग लिया गया। बल के जवानों द्वारा बर्फ से ढकी चोटियों पर योगाभ्यास किया और 22,850 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास कर अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में हर घर तिरंगा अभियान देश भर में चलाया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा 15 अगस्त 2022 को सीमा चौकियों के निकट 75 पर्वत चोटियों पर अमृतारोहण अभियान के तहत एक साथ भारतीय तिरंगा फहराया गया व साइकिलिंग, मिनी मैराथन, वीर नारी सम्मान आदि कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। गौरव का विषय है कि आईटीबीपी कंटिंजेंट 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की हिस्सा रही है और सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 6 बार सर्वश्रेष्ठ कंटिंजेंट की ट्रॉफी अपने नाम की है। बल की झांकी वर्ष 1998 और 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की जा चुकी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हिमालयी क्षेत्र में आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रथम प्रतिक्रिया बल है। किसी भी आपदा के समय ये तत्काल बचाव व राहत कार्यों को शुरू करती है। हिमालयी क्षेत्र में बल ने 8 क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए हैं। देश में आई कई आपदाओं के दौरान बल ने बचाव और राहत अभियानों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। देवघर झारखंड के त्रिकूट रोपवे हादसे के दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा अन्य सहयोगी संगठन के साथ मिलकर अत्यंत साहसपूर्ण राहत एवं बचाव अभियान में भाग लेकर फंसे हुए 46 लोगों की जान बचाने में विशेष योगदान दिया। ये बल के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण रहा जब स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा किए गए बचाव अभियान की सराहना करते हुए पूरी टीम से बात कर उनका मनोबल बढ़ाया। अश्वों की टाप पदचाप इंगित कर रही है महानिदेशक महोदय के आगमन का। किले की बुर्ज से बिगुलर्स उद्घोष कर रहे हैं महानिदेशक महोदय के आगमन का। महानिदेशक महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए
ये जनरल सल्यूट बल प्रमुख के सम्मान में दिया गया। मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा निरीक्षण का अनुरोध स्वीकार। 61वें बल स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित महानिदेशक परेड बल परिवार के लिए हर्षोल्लास और गौरव का क्षण। आज के महानिदेशक परेड के मुख्य अतिथि श्री अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। आप मणिपुर कैडर के वर्ष 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। आपने वर्ष 2005 से 2022 तक आसूचना ब्यूरो में उपनिदेशक से विशेष निदेशक तक के पदों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इससे पूर्व आपने मणिपुर में वर्ष 2004 तक इम्फाल, तमेंगलोंग, सेनापति, उखरुल, चूड़ाचांदपुर में बतौर पुलिस अधीक्षक मणिपुर राइफल्स IRB की 2 वाहिनियों के सेनानी के रूप में एवं पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य के पद पर अपने दायित्वों का सफल निर्वहन किया। आपने पुलिस मुख्यालय इम्फाल रेंज में अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक के पद पर अपनी विशिष्ट सेवाएं दी। आपने विशेष सचिव गृह के पद पर भी अपनी सेवाएं दी। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे मार्चिंग कंटिंजेंट की तरफ अग्रसर। महानिदेशक महोदय के परिचय के क्रम में आप वर्ष 1998 से 2001 तक राष्ट्रीय अपराध अभिलेख विभाग में सहायक निदेशक के तौर पर नियुक्त रहे। इस दौरान आपने निदेशक सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो का भी पदभार संभाला। आपने सेवा के दौरान प्रतिविद्रोहिता एवं आतंक विरोधी कर्तव्यों के अलावा कई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। आपको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, असाधारण आसूचना कुशलता पदक, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल प्रथम व द्वितीय बार मणिपुर एवं पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल प्रथम बार श्रीनगर से विभूषित किया जा चुका है। बल परिवार महानिदेशक हार्दिक अभिनंदन करता है। आज बल परिवार अभिभूत गौरवान्वित। निरीक्षण वाहन सलामी मंच के निकट पहुंचता हुआ।
और अब परेड के कमांडर श्री चंदन सिंह भंडारी मुख्य अतिथि महोदय से परेड प्रारंभ करने की अनुमति लेंगे। बल प्रमुख से परेड प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत परेड कमांडर पुनः तेज कदमों से अपने स्थान की ओर अग्रसर। परेड कमांडर श्री चंदन सिंह भंडारी सेनानी के जोशीले उद्घोष के साथ पूरी परेड तेज चाल में एक साथ आगे बढ़ती हुई कदम से कदम मिलाकर चलते हुए ये हिमवीर और हिमवीरांगनाएं एकता और अनुशासन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रत्येक सदस्य के लिए गर्व और गौरव का दिन। सजा हुआ मैदान, उत्साहित सैन्य दल, संतोष और खुशी जिनके चेहरे पर साफ झलक रही है, आज इनके मुख का तेज प्रतीक है इनके कठिन परिश्रम का, इनकी उपलब्धियों का। दृढ़ता, साहस व पराक्रम का परिचय देते ये हिमवीर और हिमवीरांगनाएं बल के आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा को हृदय में संजोकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती यह भव्य परेड आगाज कर रही है मां भारती को सशक्त और सुदृढ़ बनाने का, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का और विश्व के पटल पर अपने परचम को लहराने का। जवानों, जवानी वतन के लिए है, तुम्हारी कहानी वतन के लिए है, वतन की अमानत बदन का पसीना, लहू की रवानी वतन के लिए है। और अब मैदान के पश्चिमी छोर से तेज चाल में मंच के सामने से गुजरने को तैयार ये भव्य परेड श्री चंदन सिंह भंडारी सेनानी की कमान में और उनके पीछे परेड की द्वितीय कमान श्री अजय निर्मलकर। सबसे आगे उत्तरी सीमांत का दस्ता सहायक सेनानी विकास धैया की कमान में दाहिने देख का सुंदर प्रदर्शन। उत्तर पश्चिमी सीमांत का मार्चिंग दस्ता सहायक सेनानी हिमांशु सुंदरियाल की कमान में। अगली टुकड़ी महिला कंटीजेंट की है जिसकी कमान संभाली है सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परमजीत कौर ने। मंच के सामने से गुजरने को तैयार निशान टोली कमान संभाली है सहायक सेनानी सिमरनजीत सिंह ने। अगली टुकड़ी पूर्वी सीमांत की सहायक सेनानी विशाल कौशिक की कमान में। मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए ये हिमवीर। श्वेत परिधान में मंच के सामने से गुजरता बल का इसकी कंटीजेंट सहायक सेनानी धर्मवीर यादव की कमान में।
विश्वास से परिपूर्ण मंच के सामने से गुजरता पैराट्रूपर्स का दस्ता। और अंत में हमें गर्व का अनुभव करवाते हमारे जांबाज सच्चे हीरो, जिनको वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर संघर्ष के दौरान गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेगोंगसो लेक पर दुश्मन से लोहा लेते हुए अदम्य साहस, वीरता, सहनशीलता और देशभक्ति का अद्भुत परिचय दिया। सबसे आगे श्री किशोर सिंह बिष्ट सेनानी और उनके साथ हैं श्री पंकज श्रीवास्तव, सहायक सेनानी, निरीक्षक घनश्याम साहू एवं कांस्टेबल रिग जिंदावा। सामने से गुजरते वीर हिमवीर श्री रिंकू थापा द्वितीय कमान, निरीक्षक नितिन कुमार, हेड कांस्टेबल मनीष कुमार व कांस्टेबल व कांस्टेबल मनीष कुमार, कांस्टेबल शफकत मीर और अक्षय आहूजा सहायक सेनानी, निरीक्षक रविंद्र व कांस्टेबल स्टेंजेन। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है ये आंखें। हिमवीर भारी बर्फबारी, कम ऑक्सीजन, उफनते नदी नालों और जंगलों के बीच लगातार सुरक्षा कार्यों में लगे रहते हैं। मुश्किल हालातों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों का जोश देखते ही बनता है। आपदा के समय में भी हमारे जवान पीड़ित जनता की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सजग, सतर्क, समर्थ सेवा भावना के आलोक में आज पूर्ण सुसज्जित आवरण धारण कर ये हिमवीर उत्साह की पराकाष्ठा स्वरूप अपनी भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। संकल्प की टंकार हम, रणभूमि की ललकार, निर्भीक हम, अजय हम, हिमवीर स्वाभिमानी, हम सरहद के सेनानी।
श्री अमृत मोहन प्रसाद, अपर महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से अनुरोध कि वे मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आदरणीय श्री अनीश दयाल सिंह, डीजी आईटीबीपी, श्री मनोज सिंह रावत, एडीजी वेस्टर्न कमांड, आईजीज, डीआईजीज, उपस्थित अधिकारीगण, सम्मानित महिलाएं एवं मेरे बहादुर हिमवीर साथियों, इस डीजी परेड पर मैं बल परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महोदय, वर्ष 1962 में गठन के बाद से ही आईटीबीपी अपनी दायित्व बखूबी निभा रही है। हम लद्दाख के काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जाचेपला तक 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की रखवाली हौसले और समर्पण से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में आईटीबीपी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वामपंथ उग्रवादी के विरुद्ध अभियानों आईटीबीपी ने छत्तीसगढ़ में अपनी तैनाती के बाद से कई उपलब्धियां हासिल की हैं तथा वहां की जनता के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने में बहुत हद तक सफलता अर्जित की है। इसके अलावा कानून व्यवस्था ड्यूटियों, महत्वपूर्ण भवनों आदि की सुरक्षा, चुनाव ड्यूटी आदि में बल की अनुकरणीय भूमिका रही है। आईटीबीपी काबुल, अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी निभा रही है। महोदय, आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों पर जवान के लिए हाई क्वालिटी क्लोथिंग, वेपन्स, इंस्ट्रूमेंट्स आदि मुहैया करवाया जा रहा है। फोर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में 200 डिपार्टमेंटल वर्क्स और 31 सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स को पूरा किया गया है। बल की इकाइयों में चल रहे निर्माण संबंधी कार्यों की समीक्षा हेतु एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है, जिसकी सहायता से इंजीनियरिंग शाखा चल रहे कामों का आंकलन कर सकती है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सभी चौकियों पर वीसैट कम्युनिकेशन टर्मिनल हमने लगवाया है। इस वीसैट के द्वारा दुर्गम चौकियों पर ड्यूटी कर रहे जवान व्हाट्सएप कॉल के द्वारा अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। एमपीएलएस माध्यम से सभी बल की यूनिट और इकाइयों को एक दूसरे में जोड़ा गया है, जिससे संचार की व्यवस्था बहुत उन्नति की गई। पिछले एक वर्ष में विभिन्न काडरों में 102 अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई और 112 नए अधिकारी ने आईटीबीपी को ज्वाइन किया है। फोर्स में लगातार ट्रेनिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और सिलेबस को ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। पिछले एक वर्ष में 3,160 अधिकारियों और कर्मचारियों ने आधार प्रशिक्षण पूरा किया। 329 पदोन्नति कोर्स में 18,770 कार्मिकों ने भाग लिया। महोदय, पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्था औली की तर्ज पर बल की अग्रिम चौकी दोबांग, सिक्किम में नया पर्वतारोहण एवं स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र बल ने अपने संसाधनों से स्थापित किया है। अभी तक वहां 160 कर्मियों का प्रशिक्षित किया जा चुका है। खेलों के क्षेत्र में आईटीबीपी ने कई उपलब्धियां हासिल की है। इस साल आईटीबीपी ने दूसरी बार आइस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप जीती है। बल की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम ने विभिन्न चैंपियनशिप जैसे इक्वेस्ट्रियन, आर्चरी, रोइंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम चैंपियनशिप जीती है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अखिल भारतीय पुलिस स्तर की प्रतियोगिताओं में बल के खिलाड़ियों ने 200 से अधिक ज़्यादा पदक हासिल किए हैं।
आईटीबीपी सेंट्रल टीम्स में निरंतर मेधावी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जेईबी में सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम से बल कार्मिकों को ट्रांसफर पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। ईएचए, एचए और एसए एरिया में जवान खुद अपनी चॉइस सॉफ्टवेयर में भरते हैं। मेरिट पॉइंट के आधार पर मेरिट कम चॉइस प्रणाली से पोस्टिंग पारदर्शी प्रणाली में किया जा रहा है। आईटीबीपी में रिक्रूटमेंट के लिए हमने स्मार्ट रिक्रूटमेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है और अपने देश के युवाओं को बल में भर्ती के कई अवसर उपलब्ध हैं। पिछले लगभग 1 साल से कुल 3,251 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए हैं। आईटीबीपी में भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को गति देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें ई ऑफिस, ई फोर्स ऑर्डर, EAPR यानी स्पैरो प्रोक्योरमेंट फ्रॉम जेम मोर्टल, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ईमेल फैसिलिटी, डिजिटल पब्लिकेशन आदि को अपनाया गया है। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर से कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के लिए भी तैयार किया गया है। बल के वेबसाइट को नए ढंग से निर्मित किया गया। इसमें सभी फ्रंटियर और महानिदेशालय की शाखाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बल द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम और बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी BAPD के अंतर्गत कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए। इस दौरान 165 निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 16,955 ग्रामीणों को उपचार किया एवं उनकी दवाइयाँ वितरित की। 102 वेटनरी कैंप लगाए गए, जिसमें 37,258 पशुओं का इलाज किया गया। आईटीबीपी ने पिछले 1 वर्ष में कई सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किए हैं और बल की 8 RRC हिमालयों क्षेत्रों के किसी भी आपदा के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर कार्यरत रहते हैं। बल के हिमवीर ने कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान इस महामारी से लड़ने के में सरकार को पूरा सहयोग प्रदान किया है। बल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने SPCC छत्रपुर न्यू दिल्ली में प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य किया है। भारत सरकार की CAPF आयुष्मान हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत बल के सभी कार्मिकों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा उनको एक्टिवेट भी करवा दिया गया है। जवान और उनके परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आईटीबीपी में जवानों को CLMS और CPC की फैसिलिटी दी जा रही है। हमने सभी बॉर्डर एरियाज में स्थानीय जनता को आईटीबीपी के स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल की सुविधाएं भी प्रदान की हैं। भारत सरकार द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में आईटीबीपी की महती भूमिका रही, जिसे सराहा गया है। इसमें हर घर तिरंगा, योग अमृत महोत्सव, स्पेशल कैंपेन 2.0 और स्वच्छता अभियान 3.0 प्रमुख हैं। आईटीबीपी द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में भी अहम योगदान दिया जा रहा है। आईटीबीपी द्वारा अपनी तैनाती में के इलाकों में 6 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। वर्तमान में हम कुल 23 पब्लिक स्कूलों को सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं, जिनमें कुल 4,325 स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महोदय, इस साल आईटीबीपी के 9 कर्मियों को बहादुरी के लिए, 6 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और 29 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया है। महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में यह बल राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों निर्वाह पूरी निष्ठा, संपूर्ण व एवं ईमानदारी से करता रहेगा और आने वाली किसी भी चुनौती की सामना करने के लिए
सर्वदा तत्पर रहेगा। मैं पुनः संपूर्ण बल परिवार की ओर से महानिदेशक महोदय का स्वागत करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से सादर अनुरोध कि इस शुभ अवसर पर अपने आशीष संबोधन से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। श्री अमृत मोहन प्रसाद, एडीजी हेडक्वार्टर्स, श्री मनोज सिंह रावत, एडीजी वेस्टर्न कमांड, आईजीज, डीआईजीज, ऑफिसर्स, बहादुर हिमवीर, परिवारजन और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सबको बधाई देता हूं। इसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। इस वर्ष आईटीबीपी ने अपना 60 साल का सफर देश की सेवा में पूरा किया है। आईटीबीपी के जवानों का शौर्य, उनकी दृढ़ता और कर्मनिष्ठा अतुलनीय है। मैं बल के उन दिवंगत साथियों को नमन करता हूं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगर आज हम सब अपना सर ऊंचा कर कर यहाँ खड़े हैं तो केवल अपने शहीदों की सर्वोच्च बलिदान की वजह से ऐसा संभव है। मैं इस अवसर पर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शहीदों के परिवार की देखभाल, उनका कल्याण मेरी सर्वोत्तम प्राथमिकताओं में से एक है। डीजी आईटीबीपी का पद भार संभालने के बाद मैं लद्दाख में आईटीबीपी की बीओपीज में गया और मुझे यह देखकर गर्व हुआ कि अति कठिन परिस्थितियों में भी किस प्रकार बल के हिमवीरों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वे देश सेवा के लिए पूरे मनोयोग से समर्पित हैं। एक चीज जो मैंने वहां जाके देखी थी, वो देखा कि जवान जो है उसके चेहरे पे शांत है, वो उसको कोई परेशानी नहीं लगी। तो हम भी सोच रहे थे कि जब इतना कठिन जगह पे पोस्टिंग है तो जवान कैसे इतना शांत और खुश चेहरे से दिखाई दे रहा है। तो उसमें बातचीत में एक कारण, अनेकों कारण है जिसमें कि आईटीबीपी जिस प्रकार अपने जवानों की देखरेख करती है, जिस प्रकार उसका डिसिप्लिन है और जैसे उसके अफसरों ने बहुत समय से जिस प्रकार बल को आगे बढ़ाया है और जिस तरीके के अच्छे जवान और अफसर आईटीबीपी को ज्वाइन किए हैं, वो सब कारण तो हैं ही। लेकिन मेरे को बातों में ये लगा कि जो वहाँ पे जवान अपने परिवार से कनेक्टेड है, क्योंकि ऐसा बल ने ऐसी सुविधाएं वहाँ प्रोवाइड कर रखी हैं कि वे अपने परिवार से बात कर पाते हैं। किसी परिस्थितियों में वीडियो कॉल भी होना कुछ पोस्ट से पॉसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि शायद कुछ बलों में अभी भी नहीं है, लेकिन आईटीबीपी ने इस बात का ध्यान रखा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसकी वजह से जो दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी हमारे जवान पोस्टेड हैं, उनको कम से कम अपने परिवार से दूरी उतनी महसूस नहीं होती है। आईटीबीपी एक आदर्श केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में देश की सेवा कर रही है और हमें इस परंपरा के लिए अपने दृढ़ निश्चय को आज दोहराना है। हमारी कोशिश है कि जवानों को अग्रिम सीमा चौकियों पर आवश्यक साजो सामान और ज़रूरत की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि वे और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य को निभा सकें। बल की ज्यादा से ज्यादा अग्रिम चौकियों को सड़क मार्ग से जोड़ने पर भी बल दिया जा रहा है। सीमा पर तैनाती को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारी ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। छत्तीसगढ़ में भी बल की विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं। पिछले लगभग 1 वर्ष में कई नक्सलियों को पकड़ा गया है
और बहुत ने आत्मसमर्पण किया है तथा भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आईटीबीपी की गतिविधियां जो छत्तीसगढ़ में थी, उससे भी मैं आईटीबीपी में ना रहकर भी उसके बारे में मेरे को जानकारी थी, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के में रहते समय मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को देख रहा था और छत्तीसगढ़ में जिस इलाके में आईटीबीपी पोस्ट हुई थी कंपेयर्ड टू अदर फोर्सेस, उन पे मेरी नज़र रहती थी और कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि लगा हो कि आईटीबीपी इस क्षेत्र के लिए, जिसका गठन हुआ था हिमालय की सीमा को गार्ड करने के लिए, उस फोर्स ने इंटरनल सिक्योरिटी के एरिया में और बहुत कठिन एरिया में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में बहुत अच्छा योगदान दिया है और अपना नाम भी कमाया है। हाँ, ये भी सच है कि हमें उसके लिए बलिदान भी देना पड़ा है। कल ही हमारा पुलिस मेमोरियल, राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल पे आईटीबीपी का दिन था और आईटीबीपी के शहीदों के परिवार वहाँ आए थे और उन 13 परिवारों में से बहुत से थे जिनके किसी के हस्बैंड, किसी के बेटे, किसी ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की सेवा में छत्तीसगढ़ एरिया में दिया। हिमालयी क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर आपदा प्रबंधन में आईटीबीपी ने देश के विभिन्न भागों में आई आपदाओं में 24 सफल राहत एवं बचाव अभियानों का संचालन किया, जिनमें सैकड़ों लोगों की को सुरक्षित बचाया गया। देवघर त्रिकूट रोपवे, झारखंड में बल के हिमवीरों द्वारा राहत व बचाव अभियान में 46 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। हमें गर्व है कि इस अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी प्रशंसा की। जुलाई में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान अचानक बादल फटने से आई आपदा में आईटीबीपी के जवानों ने लगभग 15,000 तीर्थयात्रियों को खतरे वाले इलाके से बाहर निकाला और घायलों को प्राथमिक उपचार भी प्रदान किया। हम बल की प्रोफेशनल और ऑपरेशनल क्षमता में बढ़ोतरी के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में हमारे हिमवीर और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। हाल में ही संपन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में आईटीबीपी के खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 17 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। डीजी आईटीबीपी बनने के बाद नेशनल गेम्स में भी जो आईटीबीपी के जवान थे, उन्होंने अलग अलग प्रदेशों के साथ मिलकर उन्होंने जो अपने पदक जीते, उससे बहुत प्रसन्नता भी हुई और गर्व भी हुआ कि यह फोर्स केवल सीमा की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी में ही नहीं बहुत अच्छा योगदान दे रहा, लेकिन अपने स्पोर्ट्स के एरिया में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में बल की उपलब्धियां भी अद्वितीय बनी हुई हैं। पिछले लगभग 6 दशकों में बल के माउंटेनियर्स ने देश विदेश में 223 से ज्यादा सफल पर्वत आरोहण अभियान पूरे किए हैं, जिसमें हाल में ही उत्तराखंड में माउंट अभिगामिन और सिक्किम में माउंट डोमखंग पर सफल आरोहण शामिल है। उक्त अभियानों के दौरान बल के हिमवीरों ने देशवासियों को फिट इंडिया और योग फॉर ह्यूमैनिटी का संदेश भी पहुंचाया है। आईटीबीपी द्वारा भारत सरकार के मिशनों स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया मिशन, आजादी का अमृत महोत्सव, योग अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान, देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा, कोविड वैक्सीनेशन अभियान आदि का सफल क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार प्रसार तथा इनका संदेश आम जन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। जब कोविड की बात आती है तो अगेन मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उस समय को याद करूं जो पिछले साल के मार्च अप्रैल का था, जिस समय कोविड ने बहुत ही भयानक रूप से सबको चपेट में ले लिया था और किसी भी को भी
सरकारी व्यक्ति छोड़िए, जवान छोड़िए, किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में जगह तक नहीं मिल रही थी। और बहुत से लोगों की जानें केवल इसलिए चली गई क्योंकि वे जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है उस तक नहीं पहुंच सके। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, किसी को दवाई नहीं मिली, और इस तरह से बहुत लोगों की जानें गईं। लेकिन उस समय, कठिन समय में, मैं अपने आईबी के अनुभव से कह रहा हूं, मैं आईबी की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहा था, और उस समय आपके रेफरल सेंटर जो आपका नोएडा में है, छतरपुर का कैंप, इन दोनों ने इतनी मदद की, इतने लोग दिल से आईबी के, उनके परिवार आज भी आईटीबीपी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उनके डॉक्टर्स और उनके अफसरों की जो जिस प्रकार उन्होंने सेवा की लोगों की, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उस समय मेरे को मालूम है कि लोग पेशेंट को पास भी नहीं जाना चाहते थे, एम्बुलेंस में बैठा के उसको हॉस्पिटल तक ले जाने को तैयार नहीं थे। उस समय आईटीबीपी ने आगे बढ़कर बोलती थी, सर आप बताएं कहाँ पे पहुँचाना है, हमारी एम्बुलेंस जाएगी और आपके अफसर को या आपके कर्मचारी को लेके हॉस्पिटल में लेके आएगी। और ये बहुत बड़ी बात थी। ये आज हम लोग कुछ समय बीत जाने पे भूल सकते हैं, लेकिन भूलना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और बहुत अच्छे तरीके से आईटीबीपी ने इसको निभाया था। हम बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और रहेंगे। कर्मियों की शिकायतों के लिए उपलब्ध ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से कार्मिक अपनी शिकायतों को ऑनलाइन भेज सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि कल्याण के हमारे प्रयासों को और गति मिले और इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता को और बल मिले। हमारी कोशिश है कि चुनौतीपूर्ण सेवा परिस्थितियों में वीरगति प्राप्त बल के जवानों के परिवारों का हमेशा ध्यान रखा जाए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और लाइफ लॉन्ग, यही नहीं कि जब तक पेंशन की बात है या कुछ है, उसके पेंशन के बियॉन्ड भी जो योजनाएं हम बना सकते हैं, उनके आश्रित परिवारों का सदैव कल्याण हमारी प्राथमिकता है। उनके बच्चे जो कि आज स्कूल में हैं, या कुछ जैसा मैंने कल देखा, उनकी मृत्यु उपरांत, उनके शहादत उपरांत उनके बच्चों के उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई। एक तो कल पता चला कि 21 अक्टूबर जो कि हमारा कॉमेमोरेशन डे होता है राष्ट्र का, पुलिस कॉमेमोरेशन डे, उसी दिन उनके यहाँ एक बालक ने जन्म दिया। तो उन बच्चों की एजुकेशन, उन बच्चों का फ्यूचर, वो भी आईटीबीपी का पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। और उसके लिए जैसा हमने कल ही डिस्कस किया है कि हम लोग एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे कि उनके परिवार के बच्चों की जो जिम्मेदारी है, जो कि हमारा जवान, हमारे अधिकारी जिन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर किए, अगर वो रहते, जिस प्रकार वो अपने बच्चों का ध्यान दे पाते, उसी प्रकार ये बल अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेता है कि वे उनका पूरा ध्यान रखेगा। हम बल में कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हैं। आईटीबीपी वार्डों को महानिदेशक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली के अलावा जवानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। गत एक वर्ष में केंद्रीय हितकारी निधि से डेथ, मेडिकल बोर्ड आउट और रिटायरमेंट के 942 केसेस में देय धनराशि कार्मिकों व उनके परिवारों को रिलीज की गई है। सेंट्रल वेलफेयर फंड से जवानों को मेडिकल उपचार, शादी व अन्य कार्यों के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। सेंट्रल बेनेवोलेंट फंड से दिवंगत कार्मिकों के 24 नेक्स्ट ऑफ किन को पेंशन रिलीज करवाई गई है। एम्प्लॉयज एजुकेशन सोसाइटी से बल कार्मिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा हेतु सहायता राशि एवं विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। साथ ही विशेष कल्याण निधि से विभिन्न श्रेणियों में अनुदान राशि भी भेंट की गई है और 17 मामलों में एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन भी रिलीज किया गया है। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है
कि हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन हवा पूरे समर्पित भाव से बल कार्मिकों के परिवारजनों के कल्याण हेतु कार्य कर रही है और मैं इस अवसर पर हवा के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में वे और अच्छा काम करेंगी, जिससे हमारे जवान के घर पे मौजूद दूर से दूर जगह पर भी हमारी रीच बढ़े और हम उनके भी ध्यान रख पाएं। मैं बल के सभी अधिकारियों व जवानों से आह्वान करना चाहूँगा कि हम देश सेवा कर्तव्य में कोई कसर नहीं रखें। हमारी पहली प्राथमिकता राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना है और हमें इस दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाते रहना है। आज की उत्कृष्ट परेड के लिए मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं। आपको समस्त बल की ओर से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पुनः बल के सभी सदस्यों व उनके परिवारजनों को हार्दिक उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आज जो बहुत समय बाद कुल्लू में आकर ये परेड हुई है और इसने जिन लोगों को एक नया मौका दिया है इस परेड को देखने का, और हमारे रिटायर्ड भी आईटीबीपी के परिवारजन यहाँ पे होंगे, उन सब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अपर महानिदेशक महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से निवेदन है कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को बल परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने हेतु परेड कमांडर सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के पश्चात परेड कमांडर पुनः अपने स्थान की ओर अग्रसर। देवियों और सज्जनों, एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध कि बल निशान के आपके सामने से गुजरने पर कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर एवं वर्दीधारी सल्यूट देकर बल निशान को सम्मान दें।
परेड कमांडर परेड की कमान परेड द्वितीय कमान को सौंपते हुए। आज की इस भव्य परेड के कमांडर श्री चंदन सिंह भंडारी, जिनके नेतृत्व में परेड ने निश्चित तौर पर आला दर्जे के अनुशासन एवं बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया है। जोरदार तालियां परेड कमांडर श्री चंदन सिंह भंडारी सेनानी के नाम। परेड द्वितीय कमान द्वारा परेड निष्क्रमण का आदेश। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, कि धुन पर किले की प्राचीर की ओर बढ़ती यह भव्य परेड। मैं जगा रहूँगा रात दिन, मैं जगा रहूँगा रात दिन, चाहे धूप हो या बरसात हो, चाहे तूफान आए या पूस की ठंडी रात हो। बल के